नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले की नारनौंद तहसील के गांव कौतकलां लेकर आए हैं। अक्सर हम बाढ़ में डूबी हुई फसलों की बात करते हैं, लेकिन कौतकलां का दर्द कुछ अलग और ज्यादा गहरा था। कौतकलां के 3 पानों शिवराण पाना, तिहाई पाना और घेरा पाना में से शिवराण पाना का इलाका इतना गहरा है कि बारिश होते ही पूरे गांव का गंदा पानी यहां जमा हो जाता था। गलियां बंद हो जाती थीं और घरों में गंदा पानी घुसने से बीमारियां फैल रही थीं। गांव के लोग और किसान यूनियन के प्रतिनिधि बताते हैं कि वे पंचायत के पास गए, लेकिन वहां से सिर्फ एक ही जवाब मिला कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। जब सरकारी खजाने खाली निकले और प्रशासन ने मुंह मोड़ लिया, तब गांव वालों ने उस मसीहा को याद किया जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा में हो रही थी। पहुंचे ग्राम पंचायत कोतकला, तहसील नारनौंद, जिला हांसी, हरियाणा में। कोतकला गांव में पहुंचने का आज कारण है कि संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में मोटर पाइप पहुंचाए हैं। जी हाँ दर्शकों, मार्च का महीना है, मोटर पाइप की प्रार्थना इस गांव से गई थी। कारण है कि आज यहाँ पर फसलें नहीं डूबी हैं, बल्कि गांव डूबा हुआ है। गांव में कुछ पानी का जल भराव कुछ ज़्यादा है, कुछ गांव के घर डूबे हुए हैं। उसको लेके आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सभी सेवादार मोटर और पाइप लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे गांव के बाहर पूरा काफिला बन चुका है और संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण करके गांव में प्रवेश करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई, उसके अंतर्गत हर एक छोटी बड़ी समस्या का समाधान किया जा रहा है। चाहे गरीब लोगों को घर देना हो, चाहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मोटर पाइप पहुंचाकर उनको जो है परेशानी से मुक्ति दिलानी हो। और आज उसी उम्मीद के साथ कोतकला ने भी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी। और आज आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस गांव में भी मोटर पाइप पहुंचाए गए हैं गांव की जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2025 में जो बाढ़ आई थी, उसने पूरे हरियाणा को डुबो दिया था। संत रामपाल जी महाराज ने अपना एक आदेश दिया और पूरे हरियाणा को बचा लिया गया है। आज आप देख सकते हैं कि उसी कड़ी में गांव वालों को विश्वास था कि संत रामपाल जी महाराज हमारी भी मदद करेंगे। और आज कोतकला गांव में संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुंचाई है। ये यहाँ पर देखिए सामने जो है ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जिस पे पाइप हैं। ये फ्लैक्स लगा हुआ है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गाँव कोतकला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जल भराव की निकासी सहायता सेवा अभियान 3300 फुट पाइप और 10 HP की एक मोटर की जो है व्यवस्था की गई। इसमें मोटर सारी सामग्री है, इसमें ये पाइप से भरी हुई जो है यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। इसी के साथ अभी गांव में पहुँचेंगे और जो है सारा सामान जो है उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सेवा अभियान का जो काफिला है वो गांव कोतकला में प्रवेश कर रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने वो चमत्कार करके दिखाया है जिससे आज सारी दुनिया हैरान है कि संत रामपाल जी महाराज भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जिसको उम्मीद होती है कि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज करके दिखा रहे हैं। आज कोतकला की बात नहीं है, बल्कि 400 ऐसे गांव हैं जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सैकड़ों गांव थे जो डूबे हुए थे। संत रामपाल जी महाराज ने उनको बाढ़ से बचाया। लेकिन आज कोतकला में जो गांव में पानी भरा हुआ है, लोगों को जनजीवन जो है बहुत अस्त व्यस्त है, उसको ठीक करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में मोटर पाइप पहुंचाए हैं। का काफिला कोतकला गांव में पहुंच चुका है और आज यहाँ पर गांव की समस्या का समाधान किया जाएगा। गांव कोतकला में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहले भी जो है यहाँ पर मकान का निर्माण करवाया गया था और आज भी एक मकान का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। साथ ही आज गांव में जो जल भराव की समस्या है उसका समाधान करने हेतु इस गांव में लाखों का सामान यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज गांव कोतकला की जो समस्याएं थी वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज उनका संपूर्ण समाधान कर दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के विषय में सैकड़ों ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने इस वर्तमान समय के लिए संत रामपाल जी महाराज की ओर इंगित करते हुए जो है भविष्यवाणियाँ की हैं कि वो कल की अवतार हैं, वो जगन्नाथ हैं, वो मतलब अनेकों प्रकार से परमेश्वर के अवतार की भविष्यवाणियाँ लगातार की जा रही हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि उन भविष्यवाणियों में ये कहा जा रहा है कि उस भगवान की पहचान उसके कार्यों से होगी। तो आप देख सकते हैं ये कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनका जिक्र भविष्यवाणियों में लगातार किया जा रहा है। दर्शकों, आप इस अहम समय को, अहम पल को पहचान सकते हैं कि इस वर्तमान समय में कौन है जो इस प्रकार के कार्य कर रहा है। आज चारों ओर देखते हैं तो केवल संत रामपाल जी महाराज ही नज़र आते हैं कि इस संकट की घड़ी में जब भी जिसको जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसकी मुसीबत का समाधान कर देते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कोतकला की समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगातार अन्य गांव की तरह इस गांव में भी किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सेवा का मतलब सिर्फ वादा करना नहीं, बल्कि उसे पूरा करके दिखाना है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आश्रम के विशाल भंडारे में जाकर अपनी पीड़ा रखी और वहां का अनुशासन देखकर वे दंग रह गए। वहां लाखों की भीड़ थी, लेकिन कोई शोर नहीं था। कौतकला की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों का रास्ता खोल दिया। गांव को इस नरक से निकालने के लिए 3300 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और एक विशाल 10 HP की ब्रांडेड मोटर भिजवाई। मदद इतनी बारीक थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर छोटे छोटे नट बोल्ट तक सब कुछ साथ भेजा गया। सेवादारों ने साफ कर दिया कि यह सामान अब हमेशा के लिए गांव की साझा धरोहर है और इसके लिए ग्रामीणों को एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। ये गांव में सारा गांव का एक साइड में नेड़ है, इस साइड में जो इसको इस पाने को बोलते हैं शिवरान पाना। इस पाने में नेड़ है सारा गांव का। एक देखो तो जो 3 पाने हैं कि मैं इसमें त्याई पाना और एक गिरा पाना, एक शिवरान पाना। इस गांव में 3 पाने हैं। 3 पानों का जो डाउन एरिया है, ये शिवरान पाना का डाउन एरिया है। इसमें जब भी बारिश होती है यहाँ से सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, सारा पानी साइड में आ जाता है और पानी निकासी का कोई समाधान नहीं है। हमने पंचायत से रिक्वेस्ट की, पंचायत बोले भाई हमारे पास कोई बजट नहीं है। भाई बजट नहीं तो हमने एक आस दिखाई दी, हमने वीडियो देखी कई बार। पहले तो कुछ और तरह की बातें सुनते थे, अब हमने इस साल वीडियो बहुत देखी। गुरुजी ने बहुत मदद करी है। हर एक गाँव में पानी जहाँ भरा हुआ था, जहाँ पर किसी किसानों की कणक की बिजाई नहीं हो रही थी, वहाँ गुरुजी ने बहुत पाइप दिए हैं। स्टार्टिंग में हमने पहली बार देखा गांव गिराए में हम उस टाइम सनत बाटला में जा रहे थे। उधर हमने रोड पे गिराए, गांव के जो मेन रोड पे बरवाड़ा जी आसी रोड पे, तो काफ़ी लाइनें लगी हुई थी, पाइपों की गाड़ियाँ भरी हुई थी, पूरी संगत आई हुई थी। तो हमने देखा भाई, हमने पूछा भाई कितने पाइप आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो हमने सारी जानकारी वहाँ से ली। तो उन्होंने बताया भाई गुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये पाइप दिए हैं और ये मुहिम के तहत हरियाणा भर में भी जिस गांव में भी जो भी समस्या है पानी की, वो पानी निकासी के लिए गुरुजी पाइप दे रहे हैं। तो हमने वहाँ से बातचीत करके हमने वहाँ एक छोटी क्लिप बनाई और हमने फेसबुक पे डाली। फिर हमारे से लोग हमारे जानकार मिले, भाई तुम भी बाहर घूमो फिरो हो, यूनियन के कामों में तुम घूमते हो, तो आप एक बार गुरुजियों से आप भी रिक्वेस्ट कर लो जो अपना समाधान हो जाए। तो हमने हमारा मन विचार बन गया। हम शुरू में स्टार्टिंग में हमारे को निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो अपना 27-29 का जो भंडारा था उसमें सुरेश जी हमारे को निमंत्रण दे गए थे, बोले एक बार गुरुजियाँ भंडारा में जरूर आना है जी। हम 27-28 के भंडारे में गुरुजियाँ के पास वहाँ भंडारा में गए, वहाँ हमने सत्संग सुना
बहुत बढ़िया विचार। इतनी पब्लिक विवाह शादी में आप देखोगे कि 50 बराती आते हैं और 50 बराती भी 2 घंटे रुकती है बारात, सबके हाथ पैर फूल जाते हैं, किसी के भाई काबू में नहीं आता, सिस्टम सारा हैंग हो जाता है। तो हमने वहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु देखे, सभी अपने अपने मन से काम कर रहे थे। सभी कोई खाना खा रहा है, कोई विचार सुन रहा है, कोई गुरु जी के वचन सुन रहा है, कुछ भी कर रहा है। किसी के मन में कोई कपट की भावना नहीं थी, सभी बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे वहाँ पर। फिर हमने यहाँ के विचार किया, भाई देखो इतना बड़ा पंडाल लग रहा था, इतना बड़ा भंडारा लग रहा था, सारा काम हो रहा। गुरु जी के बहुत जगह भी आपने देखे पाइप दिए हैं। तो हमारी 16-17-18 वाले जो अपना तो शिविर लग गया था, भंडारा लग गया था, उसमें हमारा विचार बन गया भाई क्यों नहीं गुरु जी से आप भी अरदास करा। भाई आपने भी मिल सका, जब और काम ने मिल गया अपन के कसूर करेगा। गुरु जी एक बार अरदास ला के देखो। हमारी एक किसान यूनियन की टीम गई, किसान यूनियन की टीम ने 16-17-18 वाले भंडारे में अरदास लगाई। भाई हमने गुरु जी अरदास लगाई कि हमारा में जी गंदा पानी की निकासी का समाधान नहीं हो रहा और सारा गांव का नेड़ एक साइड में डाउन है, तो उधर से पानी निकासी का कोई समाधान नहीं हो रहा और गांव के बारिश होते ही रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने अरदास लगाई, अर्जी हमारी सुनाई होगी। आज हमारा सौभाग्य है कि आज गुरु जी के आदेश से पूरी जो टीम है हमारी, गुरु जी की टीम ने पाइप 10 HP की 10 HP की मोटर और 8 इंची पाइप 3300 फुट तो देने का काम किया। हम सभी गुरु जी के आभारी हैं। अभी हमारा विचार ये है कि जी जो ये गंदा पानी का जोड़ है तालाब, हमने ज़िंदगी में, मेरी उम्र 50 करीब हो गई, मैंने तो कभी खुद देखा नहीं हूँ। तो ये हमारा विचार ये है कि इस गंदा पानी को सारे को बाहर निकालेंगे गुरु जी के आशीर्वाद से, और इसको तालाब को गंदा पानी का अलग और पशुओं के पीने के लिए पानी का व्यवस्था अलग करेंगे हम। इससे क्या क्या परेशानी आती थी, कब से लगातार परेशानी थी आपको? ये परेशानी तो काफ़ी साल से है। जब भी बारिश होती है जब भी परेशानी आती है, और पशुओं को पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी सारे गांव का गंदा पानी आता है, इसमें पहले 3 तालाब होया करते, एक तो परली साइड होया था कुंड, अरे गंदा पानी का साफ पानी का अलग अलग होया करते। ये काफ़ी समय से सारा एक मेल हो गया है, सारा पानी गंदा साफ पानी एक होया। कई साल से इसमें ताज़ा पानी नहीं डल रहा, कोई ताज़ा पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। हमारा प्रयास ये है कि हम इस पानी को, सारे पानी को, गंदा पानी को बाहर निकाल के और इसमें तालाब की खुदाई करवा के और इसमें साफ पानी भरेंगे और गंदा पानी का तालाब अलग बनाएंगे जी। हमने पंचायत से भी रिक्वेस्ट की थी, पंचायत के पास बजट नहीं था, तो आखिर में हमने, और कोई नज़र नहीं आया, हमने गुरुजी नज़र आए और हमें गुरुजियों के पास अर्जी लगाई, हमारी अर्जी सुनी, हमारी प्रार्थना सुनने के बाद में आज हमारे पास जो भी सामान हमने मांगा था हमारे को गुरुजी ने दे दिया। बस जगत गुरु हैं संत रामपाल महाराज जी। एक बात देखो ना, हमने जो मकान देखा था, जो यहाँ बनाया है अपने से, यहाँ से 5-7 किले दूर बनाया है मकान, हमने जो फिल्मों में एक दृश्य देखते हैं भाई, उसमें कोई भी करिश्मा दिखाते हैं, किसी का भी तथास्तु कर देते हैं, उसमें 1 मिनट में वो वीडियोग्राफी से कुछ भी बना के, महल बना के दिखा देते हैं। कुछ भी उसमें से आप कुछ भी देखें, एक बार आदमी तालाब में गिर गया, एक बार ऊपर निकल गया, तो वीडियोग्राफी से देखा हमने जो कुछ देखा। हमने एक्चुअल में यहाँ देखा 1 हफ्ता के अंदर अंदर मकान बनाया गया, पेंट हो गया, सब कुछ करके। ये भी एक करिश्मा है, चमत्कार है ये। तो एक मकान का और निर्माण शुरू हो गया परली साइड में, त्याई पन्ना में। तो वहाँ भी कल अपनी टीम आई थी, मैं भी साथ में था, वहाँ शुरुआत हो गई है। तो गुरुजी की बहुत कृपा है अपने गांव कोतकला पे। और भाई जो भी हम हमें अरदास करा, सारी हमारी मान्यता होने लग रही है, हमारी मानने लग रहे हैं। हमारी जो भी अर्जी लगा, हम प्रार्थना करा, हमारी सभी सुनाई हो रही है। हम गुरुजियों का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रामपाल जी महाराज के कहने के लिए तो कोई शब्द नहीं हमारे पास, इतना हमारा ये जो कुछ करे है। हम गए थे महाराज जी के पास, सारी टीम किसान यूनियन की, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारा देख रेख और बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। सारे किसान गए थे, बड़ी अच्छा लगे। अच्छा, वहाँ की व्यवस्थाएं आपको? व्यवस्था बहुत बढ़िया थी जी, सारा खाने पीने की, रहने की सब व्यवस्था बढ़िया थी। इतना लंबा भंडारा में देसी घी का प्रोग्राम हमने तो पहली बार ही देखा था। अच्छा, हाँ, जाते जरूर हैं, लेकिन देसी घी का जो भंडारा था वो पहली बार ही देखे इतनी। तो आपकी जो अर्जी थी वो संत रामपाल जी? हाँ जी, बिल्कुल हमारी अर्जी से महाराज जी ने स्वीकार कर ली है, और हमने इसीलिए दी थी, मैं जी मन में था माँ गुरु जी बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि सारी जगत गुरु है दुनिया की, सुनते तो हमारी भी जरूर सुनेंगे। हमने तो एक की अर्जी लगाई थी जी जाके, उसी अर्जी में गुरु जी ने बस यही कहना चाहिए जी, गुरु जी बस आगे यही संसार में अच्छे काम कर दो, किसानों का जैसे बहुत बढ़िया काम करे है, आम जनता का भला करे जी, गुरु जी से यही अरदास है।
मैं डॉक्टर प्रवीण कोतकलां से। जी और जो ये महाराज जी यहाँ की देखने लग रहे काम, वीडियो वगैरह देखने लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग गया। वही चीज़ देख कर नड आए हैं, तो सुनिया था भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, हमने मौका मारा, देख भी लिया। और ये काम करते रहोगे तो अच्छी बात से पता कि और भी नू चाहवा हाँ इनकी तरफ से अच्छे काम हुए हैं और हम भी फिर इनका लगा। हमारा टारगेट क्या है, नशा तो दूर रहना, गाँव में बीमारियां तो बचाना, गंद निकालना। और महाराज जिस चीज़ हम साथ देने लग रहे हैं तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं करते। बस यही उम्मीद है, इसे काम करते रहो, इसे काम मंगल हम साथ देते रहेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव कोत जिला अस्सी, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी। गांववासियों ने और खासकर ये किसान यूनियन वाले भाई हैं, प्रधान हैं इन्होंने। और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो इन्होंने अरदास लाई थी, वह अरदास सतगुरु जी के चरणों में मंजूर होकर आज सारे सेवादार गुरुजियाँ की दया से ये सारा सामान लेकर गांव कोत कला में पहुंच गए और इनके आगे यो सुपुर्द कर दिया है। और ये गंदे पानी निकालेंगे, इससे जो गांव में बीमारी नहीं फैले, वो सारा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता था। इन्होंने ये प्रार्थना करी थी। आज इस चीज़ का समाधान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इनका कर दिया है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कठिनाई आई, बाढ़ ग्रस्त और भी समस्या, ऐसा एक परिवार और गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सारी चीज़ें अन्नपूर्णा के तहत संत रामपाल जी महाराज पूरे हिंदुस्तान में मुहिम के तहत सभी को परमात्मा घर घर जाकर सेवा द्वारा ये सेवाएं करवा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जब भी बाढ़ आई, पूरे हिंदुस्तान में गेहूँ बोआए, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, सभी राज्यों में जहां बाढ़ ग्रस्त गांव थे, सभी में पाइप मोटर गुरुजियों ने दिए। और इन सभी भाइयों ने, पूरे हिंदुस्तान वाले गांव वालों ने प्रार्थना लाई और गुरुजियों ने यो सामान दिया। और सभी के आज इतनी बढ़िया फसल है गुरुजियों की दया से, और उसकी हम गुरुजियों के आदेश से वीडियो बना के ले रहे हैं। और गुरुजियों ने वो देखी है और गुरुजी बहुत खुश हुए हैं। गांव वालों ने मेहनत करी, गुरुजियों ने यो सारा सामान दिया और सभी गांव में पानी निकला गुरुजियों के आदेश से और पूरी फसल हुई। ये वे संत हैं, ये सदा नहीं रहा करते। आम संत ना मानियो जी ने, ये सदा नहीं आया करते और सदा ऐसे काम नहीं हुआ करते। इन्होंने तो सिर्फ जनता की भलाई तैयारा और कोई काम नहीं है। यो वो संत है, देख लो, चाहे छोटा हा बच्चा हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे कोई यूनियन वाला हो, चाहे गांव वाला हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये वे पूर्ण परमात्मा रहे हैं। ये सभी की सुनते हैं और उनकी सभी कठिनाइयां दूर करते हैं। बगैर भगवान के ऐसा काम होया नहीं करता। गए अर्जी लाई, दैट दहीन आदेश होया और गुरुजिया ने ऐसे दर्दिया ठागे जनू उड़े थे, जनू आगले के गांव में रखे था। ऐसे काम आप खुद सोच लो। पूरे जितने भाई आड़ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी सोच लो, ऐसा संत पूरी पृथ्वी पर नहीं है और ना आगे होगा। क्योंकि ये स्वयं आते हैं जब आते हैं और बगैर परमात्मा के ऐसे काम नहीं सरिया करते। एक बार आदमी गया और 1.5 दिन काम होया। और ये पहले जितने राज्य महाराज्य होया करते, वे भी काल पड़ जाया करता जब भगवान का अरदास कराया करते। और ई भगवान खुद पृथ्वी पा रहा। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसका जिससे फायदा उठाया जाओ, उठा लो।
कोई कठिनाई हो और गुरु जी आने कत्ती न्यू आप लोग थोड़ा सा समय है छाती ठोक के न्यू का आग्रह के भाई मारा है हरियाणा का है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे विश्व में डंका बाजेगा, पूरे विश्व में। ये ना मानियो कि भाई न इलेक्शन लड़ना है या और की कोई पार्टी बनानी ना, सिर्फ जनता की मानवता की भलाई के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। ना कोई पार्टी बनानी ना राजनीति करनी। भगवान है, भगवान का किसी चीज का घाटा नहीं हुआ करता। पहले भी देख लो और आगे भी देख लो, लेकिन आप लोगों का समझने का फर्क है। ये आप लोगों के लिए इतनी कठिनाई उठा रहे हैं, अग भाई जेल में जा रहे, अग भाई लोग समझें, लोगों का भला हो, पूरे 36 बिरादरी का भला हो, इसलिए ये सारी मुसीबत गुरु जी अपने ऊपर ले रहे हैं। अग भाई लोग न्यू जान पट है, अग भाई ये आम संत नहीं है। आम संत होना तो ईसा कलयुग है, कोई 5 रुपये नहीं दे। अरे गुरु जी डुंडा ठा दे हैं, एक बार जान की जरूरत है। और एक बार पूरे गांव ने समस्या बताने की जरूरत है। उनके काम ने कभी भी अपने द्वार पर तक खाली नहीं आने देते, परमानेंट काम करे हैं। जैसे ही भी ये पाइप मोटर पहले भी परमानेंट दे दी भाई, अपनी सदा के लिए दाबो और दुखी नहीं होंगे और आगे भी काम आओगा और भाई लोग खुश भी होंगे। भाई का काटा लगेगा जब तक खुश होंगे, जब उनका वो काटा है चला रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो भाई ये वह भगवान है, ज्यादा न कह के पूरे गांव से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। बहुत गुरु जी जो इस दुनिया में काम कर रहे हैं, इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि ये सभी गरीबों की सुनने वाले यो वो परमात्मा है जिसने सृष्टि रची थी, वो थारे बीच मारा है। अब आप लोगों ने समझना है, ये पूरी दुनिया का उद्धार के लिए आ रहे हैं और इन्होंने अपने घर का कोई काम नहीं करवाना, यो आपका हमारा काम करने के लिए आ रहा है। और ये न्यू फर्क ना मानते भाई, ये भगत नाम ले रहे हैं, आप नाम ना ले रहे, न्यू भी ना मानियो आप लोग। इन्होंने तो सारी जनता ही इनकी है। यो काम आपका आगे पहले भी करके दिखाया है, आगे भी कोई कत्ती अड़ जाएगा जब हम सारे घूम लो हो, जब गुरु जी दिखे हैं और जब भाई डुंडा ठादे हैं, तो भाई ये आम संत नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितने गांव वासी हैं इन्होंने तहे दिल से गुरु जी का धन्यवाद कराया है। सारे गांव वासियों का हम गुरु जी की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से सभी का धन्यवाद बार बार करते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कौतकल्ला में आज जो माहौल है वह किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं है। गांव के डॉक्टर प्रवीण और अन्य युवाओं ने एक बहुत बड़ा सच स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तरह तरह की अफवाहें और बातें सुनते थे, लेकिन जब हमने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने एक गरीब बेसहारा परिवार के लिए मात्र 1 हफ्ते में आलीशान मकान बनाकर खड़ा कर दिया, तो हमारा भ्रम टूट गया। हमें यकीन हो गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि साक्षात भगवान है। ग्रामीणों ने कहा कि जहां सरकारें बजट की कमी का बहाना बनाती हैं, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव का हाथ थाम लिया। अब गांव का गंदा पानी बाहर निकलेगा और पशुओं के लिए साफ पानी के तालाब बनेंगे। किसान यूनियन के प्रधान ने माना कि जो काम मंत्रियों के चक्कर काटकर भी नहीं हुआ, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक छोटी सी अर्जी पर कर दिखाया। ताऊ जी क्या नाम है जी अपना? जय प्रकाश। कौन सा गांव है? युवा गांव को क्या कुछ कहेंगे गांव की समस्या? महाराज बढ़िया काम कर रहे हैं। खुश था। अरे क्या दिक्कत थी पानी की? पानी की बेड़ी धोती टैंकर जी मेरे को लिकड़िया कर दे भी हैं। ईब देखो जब हो गया सो भी था, खुश था मेरे सारे जमा खुश। संत रामपाल जी महाराज जमा खुश था मेरे। यू भाई पानी गंदा आ रहा था, इसका निकासी पे रामपाल जी आगे गांव के अब इसका भलाओ भाई हमें तो ऑर्डर इसका रामपाल गए थे। अच्छा आप भी गए थे? ना मैं नहीं गाँव था, वाले गए थे? ये मेरे साथ से और गए थे। ये सारे समाधान हो गया? हमारा समाधान गाँव वाले खुश हैं? हाँ जमा बहुत बढ़िया काम है, अब सारे खुश था हम। अरे पानी का बूस्टर पानी पीने वाली लुगाई छोरी आदि राख होता जो गाल पर पानी था, गंदा पानी। हाँ हो जाया करता है? हाँ जमा कई घर तक पानी
इतना चढ़ा था कोई उठी निरा गंदा हो रहा था। और इसकी उस या किसान यूनियन के प्रधान डॉक्टर इंडिया बड़ी थोड़ा एप्लीकेशन लाई तो आज पास होगा हमारा आगे आएगी। सारा सामान हाँ सारा सामान है जो धन्यवाद है। हाँ तो आप लोगों की तरफ से कोई चंदा वगैरह लिया गया हो? ना 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 जी कोई उसकी नहीं जी डॉक्टर है नहीं थी वो कर है किसान यूनियन के हैं जो है नहीं थी सारा। उन्होंने प्रार्थना लगाई वो सामान? यार सबकी कमेटी में सलाह हुई थी ये फिर गाड़ी लेकर पहुँच गई थी। मकान भी बने भाई, 2 मकान, एक मकान पहले बना है, एक बनने लग रहा है। और ये भी सामग्री बहुत बढ़िया दी है पानी की निकासी के लिए, अच्छा पानी डालने के लिए। पशु बीमार होने से बच जाएंगे, इंसान होने से बच जाएंगे बीमार होने से। कितनी क्या समस्या आ रही थी, कब से ये थी? समस्या तो बारिश से, बिना बारिश की समस्या आ रही थी। जैसे पानी की निकासी नहीं है, जैसे गांव में समर्सिबल चलता है उसके पानी गांव में घुस जाता है, बारिश में तो वहाँ रास्ता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा समस्या थी आने जाने की, ये समस्या थी। इससे समाधान हो जाएगा? हाँ इससे समाधान हो जाएगा 100%। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? महाराज ने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी महाराज के साथ हैं, महाराज ऐसे ही करते रहे। सुना है कि भाई जो पहला मकान बनाया खुद ही जमीन ली है फिर मकान बनवाया? जमीन ली है महाराज जी ने, जमीन ली है महाराज जी ने, बनवाया है। 1 हफ्ते के अंदर मकान तैयार हो गया था। एक मकान और तैयार होने लग रहा है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी ऐसा कभी सोचा आपने भाई ये जो काम है सरकार करती है, मकान बनवाना है या कुछ करना है? सरकार तो काम नहीं कर रही, सरकार तो काम कर रहा है, जब ये बात नहीं होती कदे का हो जा रही। बाकी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महाराज जी के साथ तहे दिल से। तो दर्शकों अभी गांव वाले सारे किसान यूनियन के जो सदस्य थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पहुँच चुके हैं। सारा सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो सामान की इन्होंने प्रार्थना की थी वो यहाँ पर पहुँचा दिया गया। नमस्कार सत साहिब जी। एक बार जानकारी दीजिए कितना क्या सामान की प्रार्थना हुई थी और कितना आप यहाँ पर लेके आए हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ था? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जय हो। देखिए गांव कोतकला की जो किसान यूनियन है और सरपंच प्रतिनिधि संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में एक उन्होंने प्रार्थना लगाई थी। उस प्रार्थना में इन्होंने 3300 फुट पाइप 8 इंची लाइन और एक मोटर 10 HP की प्रार्थना की थी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से भगवान जी के चरणों में भेजी और वो प्रार्थना भगवान जी के द्वारा स्वीकार की गई और सेवादारों को आदेश दिए गए वह जल्दी से जल्दी इस गांव को ये सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उसी आदेश की पालना करते हुए आज सभी सेवादार कोतकला गांव में पहुंचे हैं और 3300 फुट पाइप 8 इंची लाइन और एक 10 HP की बहुत भारी भरकम मोटर और उसके साथ लगने वाली सभी एसेसरी को लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हो आज सभी गाँव वासियों कौन सी कंपनी की मोटर है या कोई लोकल वगैरह है? नहीं, कंपनी की मोटर है करमटन की। करमटन और कलोस्कर 2 ही कंपनी गुरुजियों ने चूज कर रखी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे मोटर कंपनियां हैं, उन्हीं में से एक मोटर दी जाती है या 2 जैसी भी डिमांड ग्राम पंचायत की होती है। और इसके साथ लगने वाली सभी एसेसरी भी सॉलिड होती है। एक A1 जो सामग्री होती है वो गुरुजियों द्वारा दी जाती है। आप देख भी रहे हो आज पूरे गांव पंचायत और किसान यूनियन को आज संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा जो सामान सामग्री भेजी है, सभी सेवादारों ने आज पूरे गांव के बीच में किसान यूनियन को ये सामान सौंप दिया है। जी तभी हम जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बातचीत करें किसान यूनियन के। जी नमस्कार भाई। नमस्कार सभी को सत साहिब जी। क्या कुछ कहेंगे, आज सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आपने? हैंड ओवर कर लिया जी हमने, सारा सामान एक नट भी दिया है जी गुरु जी ने। हाँ जी, हमने तो उन्होंने भी कहा था भाई मोटर पाइप हमने जाने पड़ेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास मैसेज आया कि जी आपका सारा सामान आपके गांव में पहुंचा दिया जाएगा। हमने तो ये गूंद SRR वगैरह लगाने का ये सारा सामान एक नट भी आपने देखो ना 1-1 रुपया 2-2 रुपया 5-5 रुपया नटा हुआ है, वो भी एक भी चीज़ कोई भी कमी छोटी गुरुजी ने सारा तो दे दिया। गुरुजी ने दया से हमारा इस साइड का पन्ना का सारा पानी गंदा पानी कोतकला निकल जाएगा और बीमारी से बच जाएंगे और पशुओं के लिए ताज़ा पानी की व्यवस्था हो जाएगी। 3300 फुट पाइप 8 इंची लाइन और ये सारा सामान मोटर के साथ में 10 HP की मोटर के साथ में सारा सामान मैंने हमारे को एक ही अरदास पे मिल गया, एक ही अर्जी लगाई थी हमने गुरुजी ने। सामान की क्वालिटी देख लेके ऐसा तो नहीं है कि भाई चलो मदद कर रहे हैं तो ऐसे कोई माल दे दिया हो? गुरुजी तो कभी क्वालिटी के साथ समझौता कभी नहीं करते। हमारी कल शाम ने मैं टीम के साथ था तो काफ़ी भट्टियाँ में ईंट कम बढ़िया कौन थी तो गुरुजी आते से बढ़िया ईंट मोटाई वाली ईंट जो अपने मकान बन रहा है, मकान की नई तैयारी होने लग रही है तो बढ़िया ईंट जो यहाँ पर अपना जो उसका है भट्टा, क्या नाम है उसका, झील वाला, इस एरिया में सारे भट्टिया में झील भट्टा की ईंट मशहूर है। तो गुरुजिया ने उसी की मंजूर करी होंगी। और भी कल और भट्टा आस पास में भट्टे बहुत हैं तो गुरुजिया ने बढ़िया क्वालिटी के साथ कभी गुरुजी समझौता नहीं करते और हम गुरुजिया काम से बड़े खुश हैं सभी ग्रामवासी।
भाई एक नंबर का सामान है सारा। हमें गए थे महाराज के पास, अरे एक अर्जी लगाई थी कि चौमासा का टाइम में जब बरसात हुआ है तो हमारा गांव में पानी चढ़ा है, जिससे बीमारी आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहा है। और हमारी एक अर्जी के कारण ही सिर्फ थोड़ी ही अरदास करी थी तो हमारी सुनवाई होगी। और हम गुरु जी के सदा तक के आभारी हैं। तो हमारी ना तो बीमारी फैलेगी और हमें अपना टाइम पर पानी भी निकाल देंगे और हमारा अपना जीव जंतुओं ने सुथरा पानी का डाल देंगे इसमें। इतने सामान के लिए ना कई दिनों तक जो है मंत्री सीएम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उतनी भी ना मिलती। सही बात है। और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक बार प्रार्थना की और सारा सामान मिल गया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, इसी के साथ आज कोतकला गांव का जो सेवा अभियान था वो संपूर्ण हुआ। सारी जानकारी आपको दिखाई गई। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। कौतकलां की यह कहानी सिर्फ 3300 फुट पाइप की नहीं है। यह उस कलियुगी अवतार की पहचान की कहानी है जिसके बारे में दुनिया के बड़े भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि उसे उसके कार्यों से पहचाना जाएगा। यह कहानी उस भरोसे की है जिसने साबित कर दिया कि जब रक्षक सच्चा हो तो न बजट की कमी होती है और न ही नीयत की। संत रामपाल जी महाराज ने कौतकलां को सिर्फ गंदगी से नहीं निकाला, बल्कि लोगों के दिलों से संदेह को निकालकर वहां प्रेम और सेवा के बीज बो दिए हैं। अब कौतकलां की गलियों में बीमारी का खौफ नहीं, बल्कि खुशहाली का सवेरा होगा।